स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर आपने देखा होगा जिस तरीके से उड़ीसा के अंदर हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा हुआ है, पूरा देश इससे हिल चुका है। मतलब इतना दर्दनाक था कि इसको 21st सेंचुरी का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सीडेंट बताया जा रहा है पूरे ट्रेन इतिहास में। ये आप देख सकते हो। इसके बाद अचानक से चर्चा होने लगी है कि क्या जो कवच सिस्टम है क्या ये उसको बचा सकता था। तो यहां पर इसके बारे में जो एक्चुअल कारण है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डिटेल से आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कवच है क्या, किस तरह से ये प्रिवेंट कर सकता है और क्या उड़ीसा वाले ट्रेन ट्रेजेडी में क्या ये मदद कर पाता, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ के साथ आप जुड़ सकते हो। यहां पर सभी चीज आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा कराई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मतलब मैं कवच के ऊपर बाद में आऊंगा। यहां पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है कई नई खबरें सामने आ रही हैं। बताया अभी तक जा रहा है कि 300 के आसपास जो लोग हैं। देखिए आज सुबह मैंने वीडियो बनाया था तो उड़ीसा से बहुत से लोगों का कमेंट आया था और कई लोगों का कहना था कि सर 300 के ऊपर, कहीं ज्यादा ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। अब एग्जैक्टली क्या है, कितना आंकड़ा गया है वो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन मीडिया में जहां तक खबर है उसमें 300 के आसपास जो आंकड़ा है वो अब बताया जा रहा है। 900 से ज्यादा जो इंजरीज हैं वो यहां पर हुई हैं। और इनिशियली यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो पूरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है इसमें ह्यूमन एरर ये भी यहां पर बताया जा रहा है कि ये भी एक मेन कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमें ये पूरा मामला देखने को मिला है। अब देखिए लेटेस्ट खबर के हिसाब से क्या बताया जा रहा है, यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ। देखो यहां पर आपको दो ट्रेन के बारे में मेनली जानना है। एक क्या है, एक ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से निकली थी, वेस्ट बंगाल से निकली थी और वो चेन्नई जा रही थी। और जो दूसरी ट्रेन है वो आ रही थी आपकी बेंगलुरु से। ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली इसको यशवंत नगर एक्सप्रेस बोला जा रहा है, बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो ये बेंगलुरु से निकली थी, वो आपका हावड़ा की तरफ जा रही थी। तो यहां पर जो एक्सीडेंट हुआ है मैंने आपको पहले भी बताया था सुबह वाले वीडियो में। यहां पर वेस्ट बंगाल के जस्ट नजदीक जो नीचे उड़ीसा है वहां पर ये जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट, और बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में भी आप देखोगे वहां पर जो जगह है बाहानागा रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो यहां पर इस बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में बाहानागा रेलवे स्टेशन है, वहां पर बेसिकली ये हादसा हुआ। अब ये एग्जैक्टली कैसे हुआ वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए क्या है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से आ रही थी, ये हावड़ा से निकली थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। ये दोपहर को निकली थी कल जो है लगभग 3:20 के आसपास, और लगभग 6:30 बजे के आसपास ये जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये एंटर करती है और लगभग 7 बजे के आसपास ये एक्सीडेंट होता है। और उसके लगभग 20 मिनट के बाद ये जो बेंगलुरु से ट्रेन आ रही थी वो भी वहां पर पहुंच गई और 7:20 के आसपास वो भी ट्रेन जो है वो ऑलरेडी जहां पर एक्सीडेंट हो रखा था वहां पर जाकर भिड़ गई थी। और इसीलिए यहां पर लगभग 2-3 जो ट्रेनें हैं वो आपस में भिड़ गई थी। देखो इसका मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि इसका रियल रीजन एक्चुअली क्या हुआ होगा। देखो यहां पर जो वीडियो फुटेजेस सामने आए हैं, जो मीडिया में चल रहा है, जो बताया जा रहा है, उसमें एक मेन चीज ये बताई गई है कि ये जो पूरा जगह है वो खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, यहां पर जो हादसा हुआ है। और वहां पर क्या है, जो बाहानागा जो रेलवे स्टेशन है वहां पर 2 मेन लाइन था, 2 मेन ट्रैक था और 2 लूप लाइन था। देखो क्या होता है, मेन लाइन और लूप लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। आपने अक्सर देखा होगा, रेलवे से आप गए होगे, ट्रेन से गए होगे, तो यहां पर 2 तो मेन लाइन होती है, मतलब एक जाने के लिए और एक आने के लिए। 2 पटरी होती है, अक्सर हमने देखा है, पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन अब लगभग हर जगह बन गया है। एक जाने के लिए सिर्फ होती है और एक आने के लिए होती है। तो यहां पर क्या है कि ये जो दोनों लाइन है इसको हम कहेंगे मेन लाइन, ठीक है। ये जो दोनों बना हुआ है ये मेन लाइन कहेंगे। अब क्या होता है, जब भी कोई रेलवे स्टेशन आता है उसके नजदीक में आपने देखा होगा कि मेन लाइन से निकलता हुआ एक और पटरी यहां से निकल जाता है, इस साइड भी निकल जाता है और यहां पर इस साइड भी निकल जाता है, अक्सर आपने देखा होगा। और अल्टीमेटली क्या है कि ये जो लाइन है वो आगे चलकर फिर इसी में मर्ज हो जाता है, ये भी आगे चलकर इसी में मर्ज हो जाता है और ये भी मर्ज हो जाता है। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा लाइन यहां से साइड से निकले हैं उसको कहा जाता है लूप लाइन। तो जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है वहां पर 2 मेन लाइन थे और 2 लूप लाइन थे। लूप लाइन होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है रेलवे स्टेशन कितना बड़ा है क्या है, लेकिन यहां पर 2 लूप लाइन थे। तो क्या था कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो कि हावड़ा से आ रही थी, उड़ीसा के अंदर एंटर की थी, भावानगर स्टेशन पहुंचने के पास जो है
वो मेन लाइन पर ना रहकर वो लूप लाइन के अंदर एंटर कर गई। ध्यान से समझिएगा, वो क्या की लूप लाइन में एंटर कर गई। और लूप लाइन में क्या था कि ऑलरेडी वहां पर एक मालगाड़ी, जो गुड्स ट्रेन होता है मालगाड़ी, वो खड़ी हुई थी वहीं की वहीं। और ये जो ट्रेन है वो इतनी ज्यादा स्पीड से आ रही थी, लगभग 127 किलोमीटर पर आवर। सोच के देखिए, 127 किलोमीटर पर आवर जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो हावड़ा से आ रही थी, चेन्नई की तरफ जा रही थी। तो जब ये लूप लाइन में एंटर की और वहां पर जो मालगाड़ी खड़ी हुई थी उससे जाकर ये भिड़ जाती है। और भिड़ने की वजह से क्या है कि यहां पर जो बहुत सारे डब्बे इकट्ठे हो जाते हैं, उसके कई सारे डब्बे जो मेन लाइन है वहां पर जाकर गिर जाते हैं। और मेन लाइन पर डब्बे बिखरे हुए थे उस समय 7 बजे के आसपास। और उसके लगभग 20 मिनट के बाद क्या होता है, बताया ये जा रहा है कि ये वाला जो ट्रेन है जो बेंगलुरु से जा रही थी हावड़ा की तरफ, वो मेन लाइन से जब गुजर रही होती है तो वो भी वहां पर उससे भिड़ जाती है। तो इस तरह से कम 3 ट्रेनें आपस में यहां पर भिड़ गई थी, कोलिजन हो गया था, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा जो हादसा है वो देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको अभी के लिए शुरुआती दौर पर जो रीजन बताया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन प्राइमा फेसाई यहां पर ये एग्जैक्टली क्यों हुआ, वो ह्यूमन एरर बोला जा रहा है। और ऐसा एक्सीडेंट मैं आपको बता दूं 1995 की याद दिलाता है, जब उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के पास 3 ट्रेनें इसी तरह से कोलाइड हुई थी और उस समय लगभग 350 लोगों की जानें गई थी। और 3 दिन तक लगभग ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा चला था। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो सुबह से आप लगातार यहां पर एक कवच के बारे में सुन रहे होंगे। ये कवच है क्या? देखो, कवच क्या है, हमारे देश के अंदर इंडिजीनियसली बनाया हुआ एक स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो कि इंडियन रेलवे को जीरो एक्सीडेंट अचीव करने में मदद कर सकता है। मतलब कि यह एक प्रकार का ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जहां पर मान लो अगर 2 ट्रेनें हैं, एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आ रही हैं, यहां से भी एक ट्रेन आ रही है और यहां से भी एक ट्रेन आ रही है, और दोनों में ये कवच सिस्टम लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इस ट्रेन को अपने आप पता चल जाएगा और ये जो ट्रेन है वो दोनों ट्रेनें काफी दूरी पर पहले ही रुक जाएंगी। मतलब भले ही ड्राइवर कुछ करे ना करे, ये ट्रेनें आपस में वहीं पर रुक जाएंगी। अब देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहां पर पहले ही पता चल जाए। अगर मान लो जो ड्राइवर है उसकी भी तो क्षमता है ना एक दूरी तक देखने के लिए, वो बहुत दूरी तक के पहले देख नहीं पाएगा। और अगर उसको जैसे ही पास में पता चलेगा कि वहां से भी एक ट्रेन खड़ी हुई है या फिर आ रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब वो ब्रेक भी लगाएगा तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो बहुत स्पीड से चल रही होती है, 100 किलोमीटर के ऊपर स्पीड से चल रही होती है, तो ट्रेन को भी रुकते रुकते में बहुत समय लग जाता है। तो यहां पर इस तरह का जो कवच सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मदद कर सकता है इंडियन रेलवे को। अभी तक क्या था, अगर आप देखोगे ना, तो ज्यादातर ये जो सिस्टम है वो बाहर के देशों से में ही मिलता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं भारत ने यहां पर इसको यहीं पर बनाया है। आप देख सकते हो, इसको डेवलप किया गया है बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर। और इसका जो पूरा ट्रायल है वो ऑलरेडी साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा इसको फैसिलिटेट किया गया था, ताकि इसका पूरा ट्रायल वगैरह अच्छे से किया जा सके। बेसिकली मैंने आपको यही बताया कि यहां पर अगर ड्राइवर फेल हो जाता है ब्रेक वगैरह लगाने से, तो उसके पहले ही जो ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम है कवच के अंदर वो काम करता है और भिड़ने से, यहां पर कोलिजन से ये रोक सकता है। इसके अंदर बताया जाता है कि सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 जो है सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जिसके मदद से हम ट्रेन के कोलिजन को रोक सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर बताया जाता है कि इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है इट इज 1 in 10,000 ईयर्स। ठीक है, तो सोच सकते हो आप कि कितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। एक बार अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो ये दुनिया का चीपेस्ट ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये भारत के अंदर बना हुआ है। अगर आप बाहर के देशों में देखोगे तो हर किलोमीटर पर इसको ऑपरेट करने के लिए 2 करोड़ रुपए लगते हैं, हर एक किलोमीटर पर। आप सोच के देखिए भारत में तो कितना बड़ा विस्तार है रेलवे का, और ये जो भारत में बना हुआ कवच सिस्टम है इसमें सिर्फ 50 लाख रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे। मतलब कि जो बाहर में कॉस्ट लगता है उसका सिर्फ 25% कॉस्टिंग में ये भारत में हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम इस तरह के सिस्टम को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सिस्टम तो बहुत अच्छा है। इसकी पहली टेस्टिंग कब हुई थी वो भी मैं आपको बता दूं, पिछले साल 4 मार्च को इसकी पहली टेस्टिंग की गई थी साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर, जहां पर रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव हैं वो खुद ट्रेन के अंदर थे, लोकोमोटिव के अंदर थे। ये आप देख सकते हो, वो खुद इसकी टेस्टिंग कर रहे थे, यहां पर वो इंजन में बैठे थे। और ये आप देख सकते हो यहां पर एक ट्रेन है और ये इधर एक लोकोमोटिव है, ये आप देख सकते हो। तो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत दिशा से ये आ रही थी एक ही ट्रैक पर, लेकिन कवच सिस्टम में ऑटोमेटिकली यहां पर ब्रेक लगा दिया और उनको लगभग 350 मीटर दूरी
के पहले ही दोनों ट्रेनें जो है वहीं पर रुक जाती हैं। तो ये जो पूरा टेस्टिंग है वो पिछले साल ही यहाँ पर कर दिया गया था। इसके और भी फीचर्स हैं कवच सिस्टम के, मैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ये पूरा चाहो तो एक बार देख सकते हो। बताया जाता है कि सिर्फ कवच सिस्टम जो है, जैसे कि मान लो लाइट हो गया, आपने देखा होगा जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं, तो मान लो ट्रेन जा रही है और ड्राइवर ने सिग्नल मिस कर दिया और सिग्नल में रेड का निशान बना हुआ था और वो रेड का निशान उसने नहीं देखा और ट्रेन आगे चलती गई, उस केस में भी ऑटोमेटिकली ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा और वो ट्रेन आगे नहीं जाएगी। इस तरह का सिस्टम कवच सिस्टम जो है वो काम करता है। तो आई होप कि आप समझ पा गए होंगे। अब क्वेश्चन यह है कि क्या भारत में इसको इंप्लीमेंट किया जा चुका है? देखो इतना आसान नहीं है, अभी नहीं किया गया है। इंडियन रेलवेज प्लान कर रही थी कि 2022-23 तक 2000 किलोमीटर सबसे पहले हम इसका प्रोटेक्शन जो नेटवर्क है वो लगाएंगे और इसके अलावा आगे चलकर फ्यूचर में 34,000 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क जो है वो कवच सिस्टम के अंदर लाया जाएगा। और स्पेशली जो हाई डेंसिटी नेटवर्क वाले एरिया होते हैं जहां पर ज्यादा ट्रेन का इस्तेमाल होता है वहां पर ये किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो हाई डेंसिटी वाला ट्रेन वाला एरिया है, न्यू दिल्ली और मुंबई वाला जो पूरा रेल रूट हो गया, फिर न्यू दिल्ली से जो हावड़ा सेक्शन वाला, कोलकाता सेक्शन वाला जो पूरा रेल रूट हो गया, तो वहां पर इसको लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेन वहीं पर चलती हैं। और ये सभी सेक्शन में बताया जाता है कि हायर चांसेस होते हैं ह्यूमन एरर के, तो कहीं ना कहीं हमें उसको रोकने की आवश्यकता है। ये जो सिस्टम है ये प्लान किया गया है ताकि इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सके। 2023-24 तक इसको 4000 से 5000 किलोमीटर तक लाया जाएगा और इसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है और इसलिए यहां पर जो रेलवे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया है कि 4G स्पेक्ट्रम वो ऑलरेडी इंडियन रेलवे को अलॉट किया जा चुका है ताकि ये जो पूरा सिस्टम है ये डिप्लॉय किया जा सके। अब जो क्वेश्चन है यहां पर कि मान लो, देखो यहां पर ये साफ बात है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस और ये जो भी ट्रेन हादसा हुआ है वहां पर क्या कवच सिस्टम लगा हुआ था? बिल्कुल नहीं लगा हुआ था, वहां पर नहीं लगा हुआ था। जो अपोजिशन पार्टी है वो लगातार ब्लेम भी कर रही है कि आखिरकार क्यों नहीं लगा हुआ था, वो चलता रहेगा। लेकिन यहां पर जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था कि क्या अगर मान लो कवच सिस्टम होता तो क्या ये ट्रेन हादसा रुक सकता था? देखो कुछ लोगों का कहना है कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है रुक सकता था, काफी इफेक्टिव होता। लेकिन यहां पर एक और एक्सपर्ट हैं जिन्होंने वंदे भारत का पूरा क्रिएशन किया है, सुधांशु मणि। उन्होंने बताया कि फ्राइडे को, मतलब कि ये जो पूरा हादसा हुआ कल जिसमें 300 के आसपास लोगों की जानें गई हैं, हो सकता था कि कवच सिस्टम इस केस में वर्क ना करें क्योंकि यहां पर उनका ऐसा मानना है कि ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ है वो डिरेलमेंट की वजह से हुआ है। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी वो जो जिस तरह से गिरी है वो डिरेलमेंट का शिकार हुई है और कवच सिस्टम शायद इसमें काम नहीं करता। तो यहां पर उनका ऐसा कहना था कि जरूरी यह है कि जो डिरेलमेंट होता है, डिरेलमेंट मतलब पटरी से जो ट्रेनें उतर जाती हैं, गिर जाती हैं, उसको हमें कैसे उसका सोल्यूशन लेकर आना है वो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर कवच सिस्टम इस केस में शायद काम नहीं करता, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, देखो अभी तो क्या है ना कि इसको लेकर बहुत सारी इंक्वायरी होगी, बहुत ज्यादा इसके बारे में जांच किया जाएगा, तभी जाकर हम पता लगा सकेंगे। यहां पर लगातार आप देख सकते हो ये भी बताया जा रहा है कि रेलवे को अपना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें और ज्यादा सुधार लाने की आवश्यकता है। खैर जो भी है, यहां पर अभी उड़ीसा में ये जो बहुत बुरा हादसा हुआ है इसमें आर्मी भी डिप्लॉय कर दी गई है ताकि इवैक्यूएशन वगैरह सही तरीके से हो सके। बताया जा रहा है कि आज पीएम मोदी भी वहां पर जाने वाले हैं, थे, आई डोंट नो, वो देखना होगा, बट ये सारी चीजें अभी आपको देखने को मिलेगी। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक आप सभी के लिए क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इंडियन रेलवे का जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ICF, ये कौन से जगह पर लोकेटेड है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी करो, कोई भी आप जो है बैच लेना चाहते हैं हमारा, जस्ट यूज दिस कोड ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। एंड आई होप की वीडियो आपको समझ में आया होगा। होप टू सी यू गाइस देयर एंड थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।